स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। कल एक सेट अपलोड कर दिया गया था, उसको जाके आप लोग देख लीजिए। आज सेट नंबर 2 है, उसका सॉल्यूशन किया जा रहा है। आप लोग अगर सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाके अवश्य देख लें। वीडियो अपलोड है चैनल पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, क्योंकि सभी सेट इसी पर अपलोड किया जाएगा। और ये सेट नंबर 2 है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 पर दिए, आ जाइए। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, जिन्हें अभी कथन 1 और कारण R कहा गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चिन्हित करिए। मतलब 2 कथन दिया हुआ है, आप लोग को बताना है कौन सा कथन सही है, कौन गलत है। जो अभी कथन 1 में है, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ये सही है। और कारण में है, ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक उसकी क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है, ये भी सही है। अन्य 1 का हो जाएगा 1 नंबर आंसर। ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोग को बताना है क्या सही है क्या गलत है। जो 1 नंबर में है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में बताना है कि कोई पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम होगा और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। और दूसरा नंबर में है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा 1 भी सही है और 2 भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 का C नंबर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। 3 का हो जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना, यानी 3 का 3 नंबर हो जाएगा। 4 में दिया गया, 4 में है, नीचे दिए गए अभिकथन है और कारण R के सही विकल्प चुनिए। अभिकथन में है, ठोसों में ध्वनि की गति गैसों की तुलना में बहुत अधिक होती है। मतलब जो ठोस में ध्वनि की गति है तो गैसों से तुलना में अधिक होता है, ये बताना आप लोग को। और कारण में है, गैसों के तुलना में ठोसों में प्रत्यास्थता और घनत्व का अनुपात अधिक होता है। 4 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। दोनों सत्य है और R A का सही स्पष्टीकरण भी है, यानी 4 का 1 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर में आ जाइए। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1 नंबर में है, किसी आवर्त में बाएं से जाने पर समानता इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। मतलब इलेक्ट्रॉन में आप आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, बताना है। दूसरा नंबर में है, हाइड्रोजन समूह की वैद्युत ऋणात्मकता उनके अब संबंधित आवर्त में सबसे कम होती है। कौन सा कथन सही है, जो बताना है। केवल 1 सही है, 2 गलत है, यानी 1 हो जाएगा। 5 का 1 नंबर हो जाएगा। छठा में आपको मिलाना है, बॉक्साइट किसका X है, एल्युमिनियम का, ये सही है। छठा का 1 सही है। दूसरा है सिनेबार पारा का X है, ये भी सही है। शीशा जो है गलेना का X है, ये भी सही है। लेकिन पिंच ब्लेड लोहा का X नहीं है, ये गलत हो जाएगा छठा का। और ये क्वेश्चन नंबर 7 में आप आ जाइए। करेंट अफेयर है, तो 7 में है कि 16 मई 2026 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का उप विजेता कौन है। तो कौन हो जाएगा, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी 7 का 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 का 2 नंबर हो जाएगा। 8 नंबर में आ जाइए। मई 2026 में चर्चा में रही नम जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश मुख्य रूप से किस देश का एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। मतलब आतंकवादी संगठन कौन कहाँ के हैं, नव जमातुल मुजाहिदीन कहाँ के हैं, 8 के
सी नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश के हैं। और भारत बांग्लादेश से कब अलग हुआ था? तो 1971 में अलग हुआ था। 9 नंबर में है, 32वीं बार विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कौन है? मतलब माउंट एवरेस्ट पर 32 बार चढ़ाई कर दी है, उस पर्वतारोही का आप लोग का नाम बताना है। कौन हो जाएगा? कामेरीता शेरपा। नौका 2 नंबर, नौका 2 नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में है, मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा इसको। हम आंसर बता देते हैं, इसका हो जाएगा 75 साल। और क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग आ जाइए, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो 11 का हम आंसर बता देते हैं, 4 नंबर हो जाएगा, 7.1/7। आप लोग बना लीजिएगा इसको, नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, बना दिया जाएगा। 12 नंबर में है, जो जिला दर्रा मध्य में पड़ता है, मतलब जो जिला दर्रा जो है किसके मध्य में पड़ता है, आप लोग को ये बताना है। तो कश्मीरी घाट, कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में पड़ता है। तो 12 के क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अब 13 में आप लोग को मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। संविधान के अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको मिलाना है और आप लोग मिला लीजिए। देखिए 13 का 1 में है, 51 ए के सी किससे संबंधित है? तो आप लोग मिलाइए, 13 के क्या हो जाएगा? 1 के 2 नंबर हो जाएगा, भारत की संप्रभुता अक्षुण्ण रखना। यानी 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 किस में है? तो 2 गो में है। ठीक है, आगे देखिए 51 ए के एफ में क्या है? एफ में है कि हमारी मिश्रित संस्कृति समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। यानी 2 का 3 हो जाएगा, तो 2 3। और अब मिलाइए, 2 3 किस में है? एक ही में है, सी नंबर में है। और 51 एक एक में हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने बच्चों वार्ड को शिक्षित करना। और 51 एक के आई में हो जाएगा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। यानी 13 का हो जाएगा कौन सा? सी नंबर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, करकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करकोटा राजवंश के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बताना है। दुर्लभ वर्धन जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, 2 में है, ललितादित्य मुक्तिपिंड ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड और सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। 3 में है, वज्रादित्य के शासन काल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ था। 4 में है, जयपीड़ ने अत्यधिक कर लगाया जिन्हें उनके शासन कमजोर हो गया। कौन सा सही है जो बताना है? तो इसमें हो जाएगा 1 सही है, दुर्लभ वर्धन जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता है और इस राजवंश का संस्थापक थे, सही हो जाएगा। 2 भी सही हो जाएगा। ललितादित्य मुक्तिपिंड ने तुर्कों को हराया, अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी सही हो जाएगा। 3 में है, वज्रादित्य के शासन काल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ, यही गलत है आपको। 4 वाला क्या है? जयपीड़ ने अत्यधिक कर लगाया जिन्हें उनका शासन कमजोर हो गया, ये सही है। यानी हो जाएगा 1 2 4 किस में है? 14 के 1 में है। अब आ जाइए 15 नंबर में, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मतलब बिहार में जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वन क्षेत्र में आता है? 15 नंबर में हो जाएगा कितना परसेंट? 7% हो जाएगा। यानी 15 के 4 नंबर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 है, शिशु तरुण और तथा किशोर नामित उपक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? शिशु तरुण और किशोर किससे संबंधित हो जाएगा? मुद्रा बैंक से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मुद्रा बैंक। यानी 16 के 1 नंबर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। अब आ जाइए 17 नंबर में, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, यानी क्या हो जाएगा? 17 के सी नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति भी रहेगा तो 35 होगा, राज्यपाल भी रहेगा तो 35 होगा। राज्यसभा का सदस्य रहेगा तो 30 वर्ष हो जाएगा, और लोकसभा का सदस्य रहेगा तो 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए बाकी। अब आ जाइए 18 नंबर में, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मतलब ये अभ्यास दिया हुआ है किसके किसके बीच होता है वो बताना आप लोग को। बलून अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है, 1 के 1 हो जाएगा। और 2 के हो जाएगा धर्म गजन, भारत और जापान के बीच हो जाएगा। यूक्रेनियन भारत और मालदीव के बीच हो जाएगा। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच हो जाएगा। मतलब आपको 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 18 के 4 हो जाएगा। अब हो जाइए 19 नंबर में। 19 का रहा, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के 9वें मंडल की विशेषता क्या है? 19 का क्या हो जाएगा? इसमें नदी सूक्त है जो नदियों को पवित्र संस्थाओं के रूप में संस्तुतित करता है, ये गलत है। इसे कन्ना वंश और अंग्रेज कवियों माना जाता है, ये भी गलत है। इसमें ब्रह्मांड की रचना के बारे में दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत है, ये भी गलत है। क्या सही हो जाएगा? इसमें सोम पवनाम को समर्पित है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। 19 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर में आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करता है? मतलब समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में पढ़ना है? 44 में पढ़ना है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? 44 में है, यानी हो जाएगा 20 के 3 नंबर हो जाएगा। अब आ जाइए 21 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा किया जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी 21 के 1 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर आ जाइए। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, यह कौन सा वाक्य का प्रकार है? सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, किसका हो जाएगा? 22 के कौन वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 23 नंबर में आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकारात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? मतलब सकारात्मक क्रिया का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है आप लोग को बताना है। 23 का कौन सा वाक्य हो जाएगा? राम ने मीठा सेब खाया, हो जाएगा कौन सा? सी नंबर हो जाएगा। राम ने मीठा सेब खाया, 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर में आ जाइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द आप लोग को बताना है कौन सा शब्द है जो दही हो जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? दही, यानी सी नंबर। 24 का सी नंबर आ जाइए। 25 में आप लोग आ जाइए। अब 25 है, क्या है? कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं। रेखांकित पद कौन से प्रकार का पदबंध है? कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं, ये कौन सा मतलब पदबंध है आपको ये बताना है। 25 का कौन हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। 25 का 1 नंबर हो जाएगा। 26 में दिया गया है अभी कथन और कारण दिया गया है, हम पढ़ देते हैं अभी कथन। लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, और कारण में है जंग लगने की प्रक्रिया में लोहा इलेक्ट्रॉन खोता है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। कौन सा कथन है जो सही बताना है? बताइए कौन हो जाएगा सही इसका? ए और आर दोनों सत्य है, मतलब पहला भी सही है। लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, ये भी सही है। और जंग लगने की प्रक्रिया में लोहा इलेक्ट्रॉन खोता है, ये भी सही हो जाएगा। उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी बढ़ जाती है, मतलब ए और आर दोनों सत्य है। और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 26 का 1 नंबर हो जाएगा। 26 का 1 हो जाएगा। 27
देखिए, हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल्केन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन श्रृंखला द्विबंध होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। दूसरा में है एल्काइन का सामान्य सूत्र CN2N+2 होता है। कौन सा कथन सही है? देखिए, हमको तो ऐसे लग रहा है एल्काइन का CN2N+2 नहीं होता है, एल्काइन हो जाता है -2 होता है, तो गलत हो जाएगा। यानी 1 नंबर सही हो जाएगा 27 के। एल्काइन का +2 नहीं होता है, -2 होता है। एल्केन का +2 होता है। एल्केन का सूत्र होता है CN2N+2, लेकिन इसमें एल्काइन दिया हुआ तो ये गलत हो जाएगा। 27 का 1 हो जाएगा। और जाइए 28 नंबर में। जब कोई प्रबल अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। 1 में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 नंबर में, 3 में कार्बन डाइऑक्साइड है, 4 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 28 के 3 नंबर हो जाएगा। 29 भी है, अभी कथन और कारण दिया हुआ है। ठीक है, अभी कथन में है लाइसोसोम की कोशिका को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। क्या हो जाएगा? सही है। आत्मघाती की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। कारण में है इनमें शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो झिल्ली फटने पर स्वयं को कोशिका को नष्ट कर देते हैं। ये भी सही है। 29 का हो जाएगा 1 नंबर। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक का सही स्पष्टीकरण भी है। 30 नंबर में आ जाइए आप लोग। मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में आप लोग को विचार करना है। पहला ऑप्शन में है इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। क्या हो जाएगा? ये भी सही है। और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाता है जिसे घेंघा कहते हैं। ये भी सही है। 30 का क्या हो जाएगा? 30 के हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। पहला गलत है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से नहीं स्रावित होता, बीटा कोशिकाओं से होता है। तो हो जाएगा 30 के 2 नंबर। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाता है, यानी हो जाएगा 2 नंबर। 30 का 2 हो जाएगा। 31 नंबर आ जाइए। न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है? आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में है एडेनिन, 2 में है थायमिन, 3 में है साइटोसिन, 4 में है यूरेसिल। 31 का क्या हो जाएगा? यूरेसिल। न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षारक आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है? तो यूरेसिल होता है। कौन सा होता है? यूरेसिल होता है। 31 का 4 नंबर होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोग। 32 नंबर में है अपर लेक भारत के किस राज्य में स्थित है जहां नौसेना ने अपने केंद्र का उद्घाटन किया था? मतलब बताना है अपर लेक जो है ना, अपर लेक जो है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अपर लेक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अपर लेक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। 33 नंबर में आ जाइए। कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2026 में डिजिटल कृषि मिशन आ जाइए। 33 नंबर में है
कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2026 में डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश भर में के किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? क्या नाम है 33 का? 33 का हो जाएगा 2 नंबर, एग्री स्टैक किसान पहचान पत्र। एग्री स्टैक किसान पहचान पत्र। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 में। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित आदि वाणी क्या है? मतलब जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित आदि वाणी क्या है? आदि वाणी क्या है जी? 34 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। एक जनजातीय रेडियो चैनल है। आदि वाणी क्या है? एक जनजातीय रेडियो चैनल है। 34 का हो जाएगा 1 नंबर। 35 में है मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका हम लोग आंसर बता देते हैं। सी नंबर हो जाएगा 35 का। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। 36 नंबर में है, 36 में है, एक वर्ग संख्या में इकाई स्थान पर कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ये कोई वर्ग संख्या है, उसके इकाई स्थान पर कौन सा नहीं हो सकता? तो 3 जो है ना, नहीं हो सकता। आप किसी का भी वर्ग कर लिए 3 अंक नहीं होगा। वर्ग की बात कर रहे हैं, क्यूब की बात नहीं है, वर्ग की बात है यहाँ पर, तो 3 नहीं होगा। 37 नंबर में आ जाइए। सम राष्ट्रीय आय तब होती है जब समग्र आपूर्ति क्या होता है? समग्र मांग के बराबर होती है, यानी 37 का हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। 38 नंबर में आ जाइए आप लोग। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद कौन सी नदी को निचले भाग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? मतलब बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले किस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं? तो कौन नदी हो जाएगा? 38 का 2 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 क्या है जी? भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? कब हुआ है काम के बदले अनाज शुरू? 39 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1977। 1977 में हो जाएगा, यानी 39 का हो जाएगा 1 नंबर। काम के बदले अनाज कार्यक्रम से कब शुरू हुआ है? तो 1977 में शुरू हुआ है। 39 का 1 नंबर हो जाएगा। 40 में आ जाइए। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों का शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? मतलब SC ST के जो बारे में बताना है, शिक्षण मतलब पढ़ने लिखने के लिए किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति तत्व में आता है। राज्य के निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं हम। इसमें पढ़ना है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 36 से 51 तक में पढ़ना है। ठीक है, इसकी यानी कि हो जाएगा 40 के 3 नंबर। अब आ जाइए मौलिक कर्तव्य हम रूस से लिए हैं, मौलिक अधिकार हम अमेरिका से लिए हैं। 41 नंबर में आ जाइए। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अवध राज पर कब्जा किया था? मतलब अवध राज पर कब्जा अंग्रेज कब कर लिए थे, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। 1856 में अवध पर अंग्रेज कब्जा कब कर लिए? 1856 में कब्जा कर लिया। यानी 41 का हो जाएगा कौन सा? 1 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? मतलब केरल में कौन सा झील स्थित नहीं है, ये बताना है आपको। वेवनाड झील केरल में है, ये है जी। सस्थमकोट्टा झील भी केरल में है, अष्टमुडी भी केरल में है, लेकिन रेणुका झील केरल में नहीं है। रेणुका झील है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है रेणुका झील,
यानी 42 का कौन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 43 नंबर में आ जाइए। वर्तमान में नाटो देश के सदस्य, मतलब नाटो में कुल कितने देश हैं वर्तमान में, यानी हो जाएगा 32 गो हो जाएगा। 31वां फिनलैंड, 32वां स्वीडन जुटा है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। अब आ जाइए 44 नंबर में आ जाइए आप लोग। 44 में क्या है, कैगा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ है, तो कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में, यानी कि हो जाएगा 44 का 2 नंबर हो जाएगा। अब आ जाइए 45 नंबर में। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के घटनाओं को समय के क्रम में पहले से बाद की ओर रखें। मतलब सबसे पहले कौन सी घटना हुआ है, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ, ये आप लोग को बताना है 45 नंबर में। तो क्या हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी 1773 में हुआ है। स्वतंत्रता की घोषणा फिर हुआ है, फिर हुआ पेरिस की संधि हुआ है, फिर संविधान निर्माण हुआ, यानी हो जाएगा 2143, 2143, यानी हो जाएगा 45 का 4 नंबर हो जाएगा, डी। 46 नंबर में आ जाइए। अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अशोक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आप लोग को ये बताना है। 46 नंबर में, अशोक ने धर्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे। धर्म महामात्र की नियुक्ति कौन किए थे, अशोक किए थे, ये सही है। 46 का एक सही है। दूसरा है कि अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु शिलालेखों का भी उपयोग किया था, ये भी सही है। अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहित किया था, ये गलत हो जाएगा, अशोक नहीं किए थे। अशोक ने धर्म के प्रचार के माध्यम से अपने साम्राज्य को इकट्ठा कर रखने का प्रयास किया था, ये भी सही हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है जी, तो 46 का हो जाएगा सी नंबर, ये गलत है। 47 आ जाइए। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के रचयिता कौन है। गोदान मतलब कौन लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र लिखे हैं। गोदान के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं, यानी हो जाएगा 47 का क्या, डी नंबर हो जाएगा। 48 में आ जाइए। मिलाना है मुहावरा है, कॉलम 1 से कॉलम 2 में मिलाना है। आप लोग देखिए, आँख में धूल झोंकना क्या होगा, आँख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आप किसी को धोखा देते हैं ना, तो वही है आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ईद का चांद होना, नहीं कहते हैं अरे वो बहुत दिन के बाद दिखाई दे गए, कोई जॉब जाता होगा करने के लिए तब, तो कहते होंगे बहुत दिन के बाद, तो क्या हो जाएगा, ईद का चांद होना, बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहा। ऊँट के मुंह में जीरा, अब किसी को खाने का मन है ढेर सारा, उसको दीजिएगा ये गोले, तो क्या हो जाएगा, आवश्यकता से बहुत कम। आग बबूल होना, बहुत क्रोधित होना। कोई कोई आदमी को नहीं देखते हैं, अरे थोड़ा सा बात में गुस्सा हो जाता, तो उसी को बोलते हैं आग बबूल होना, बहुत गुस्सा होना। 49 नंबर में आ जाइए। और 48 का आप लोग ऐसे मिला लीजिएगा। 48 का हम बता दिए हैं 1 नंबर। 49 नंबर में आ जाइए। निम्नलिखित इनमें से शुद्ध बरतने वाले शब्द का चयन कीजिए। मतलब इनमें से कौन सा शब्द जो है ना शुद्ध लिखा गया है। आशीर्वाद सब लिखा हुआ देख रहे हैं, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। कौन सही है, 49 का 3 नंबर सही है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात से मुख्य रूप से कौन सा समास है। मतलब कह रहा नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है जो बताना है आपको, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 50 का 2 नंबर। अब आ जाइए कॉमन में। पादप उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब पादप उत्तक के बारे में कौन सा कथन जो है ना गलत दिया हुआ, आपको ये बताना।
तो जाइलम जल और खनिज परिवहन जरूरतों को पतियों तक काम करता है, सही है। फ्लोएम भोजन का परिवहन कर पतियों तक भोजन के भागों तक करता है, ये भी सही है। कैवियम द्वितीयक वृद्धि से उतरता है, ये भी सही है। लेकिन 51 का हो जाएगा सी नंबर। जाइलम में परिवहन हमेशा बहुदिशीय होता है, बहुदिशीय नहीं होता जाइलम में। यानी 51 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 52 का देखिए, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है जी। कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ से होता है, तो मलेरिया हो जाएगा, प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार, डेंगू किससे हो जाएगा, वायरस से होता है। यानी हो जाएगा 52 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर, 1 और 3। 52 का हो जाएगा 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाइए, कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में अभिकथन और कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। और कौन सा कथन सही है, अभिकथन में है इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस विशिष्ट यूनिक होता है, मतलब यूनिक होता है। ये बार इसके है कारण में है मैक एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया एक तार्किक एड्रेस होता है। मतलब बताना है आपको 53 का कौन सा सही है। 53 का हो जाएगा ये सही है, लेकिन जो है ना और गलत है, यानी हो जाएगा सी नंबर। 53 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 54 नंबर में आ जाइए आप लोग। 54 में है निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों को उनकी एक्सेस गति के आधार पर घटते क्रम, मतलब सबसे तेज से सबसे धीमे व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे तेज पहले, मतलब सबसे तेज कौन होगा, फिर उससे तेज, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे 16, फिर उससे 16 कौन होगा, ये बताना है आपको 54 में। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 54 का हो जाएगा रजिस्टर, सबसे तेज हो जाएगा रजिस्टर। फिर हो जाएगा कैश मेमोरी, फिर हो जाएगा मुख्य मेमोरी, फिर हो जाएगा मैग्नेटिक। यानी 2 1 3 4 क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, यानी कि 2 नंबर। 54 के 2 नंबर हो जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। जो तो 55 नंबर में है कि लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है लिनक्स। दूसरा में है कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में अनुवादित कर देता है। अब बताना है कौन सही है, कौन गलत है। तो हो जाएगा दोनों सही है, यानी कि 55 का सी। लिनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एक उदाहरण है, ये भी सही है। कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में अनुवादित कर देता है, ये भी सही है। यानी कि हो जाएगा 55 का 2 3 नंबर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 55 का 3 हो जाएगा। 56 नंबर आ जाइए। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है। मतलब साइबर सुरक्षा के बारे में बताना है। फिशिंग शब्द का क्या अर्थ होता है साइबर सुरक्षा में। होता है कि एक विश्वसनीय संस्था का रूप धारण करके यूजर से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने का प्रयास। यानी हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अब इसमें साइबर सुरक्षा वाला सब क्या करता है, आपको पास फोन करता है, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया, पासवर्ड मांगने का प्रयास करता है, इसीलिए हो जाएगा 56 का 2 नंबर हो जाएगा। 57 नंबर में आ जाइए।
57 में है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। मतलब शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान में तो कृषि मंत्री हैं, तो अपनापन पुस्तक के बारे में बता रहे हैं। कौन अपनापन पुस्तक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, इसके बारे में है। यह पुस्तक लेखक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 वर्षों के व्यक्तिगत और संगठनात्मक अनुभव का वृत्तांत है। सही बात है। इस पुस्तक को 1991 की एकता यात्रा के दौरान हुई घटनाओं और नेतृत्व के सीखों का विशेष उल्लेख है। ये भी सही है। यानी हो जाएगा 57 का सी नंबर हो जाएगा। दोनों सही है। अब लोग आ जाइए 58 नंबर में। वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया गया है। मतलब बनाना है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पादप दिवस 12 मई को मनाते हैं। परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं। 11 मई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। 58 का हो जाएगा 2 नंबर। 59 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा अधिसूचित डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियमन 2026 के संशोधित नियम कब से पूरे देश में लागू किया गया है? कब से लागू किया गया है? तो इसका हो जाएगा 13 मई 2026। 13 मई 2026 के द्वारा। यानी हो जाएगा 1 नंबर। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 60 में आप लोग आ जाइए। 60 में मैथ है। इसका हम लोग आंसर बता देते हैं। आप लोग बना लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, बना दिया जाएगा। 60 का हो जाएगा 1, 2:1। 61 का वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दोगुना करने पर वह इतना से भी 7, 12, 15 से विभाजित हो जाता है। मतलब इनको आप एलसीएम ले लीजिएगा। आंसर बता देते हैं, बना लीजिएगा। 210 हो जाएगा। डी नंबर। 62 नंबर में आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शांति दिवस हम कब मनाते हैं? 61 का 62 का क्या हो जाएगा? 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। और आ जाइए 63 नंबर में। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? 63 का देहरादून में। सैन्य अकादमी कहाँ है? देहरादून में है। 64 नंबर में आ जाइए। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे? मतलब परमवीर चक्र पाने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे? 64 का हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। 64 का 1 नंबर हो जाएगा। 65 42वां संविधान संशोधन के संबंधित। मतलब 42वां संविधान संशोधन के बारे में आपको बताना है। कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, ये बताना है। 65 नंबर में पहला में है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन में। ये सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 51 के 1 में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में। यह भी सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ये गलत है।
प्रस्तावना में संशोधन किए गए हैं, ये भी सही है। मतलब आपको हो जाएगा 1 2 4, मतलब को ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। अब लोग आ जाइए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। और कहा था प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और मौलिक अधिकार अमेरिका से हम लिए हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी? मतलब अनुसूची 8 में कौन कौन सी भाषा था जो बताना है आप लोग को। तो तमिल था, तेलुगु था, संस्कृत था। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, यानी हो जाएगा 66 के डी नंबर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67 में, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? मतलब कोई राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, यानी महान्यायवादी। राज्य में महाधिवक्ता होता है। यानी हो जाएगा आपको सी नंबर, ठीक है। 68 नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? मतलब हिमालय के सबसे पूर्व में कौन सी पर्वतमाला है, आपको जो बताना है। 68 नंबर में क्या हो जाएगा? पूर्वांचल पर्वतमाला। कौन सा पर्वतमाला हो जाएगा? पूर्वांचल पर्वतमाला हो जाएगा। हिमालय के सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन हो जाएगा? पूर्वांचल पर्वतमाला हो जाएगा। अब आ जाएगा 69 नंबर में, यानी हो जाएगा 68 के 2 नंबर। 69 में आ जाइए, बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में एक का विवरण देने वाली एक कल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 69 के क्या हो जाएगा? जातक, यानी सी नंबर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 में, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? मतलब चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है अपनी जलवायु के कारण, ये बताना है आप लोग को। तो कहाँ होता है? असम और उत्तरी बंगाल में। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 71 नंबर में आ जाइए, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को किस रूप में जाना जाता है? मतलब डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को हम किस रूप में जानते हैं जी? वॉलपेपर के रूप में जानते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड को किस रूप में जानते हैं? वॉलपेपर के रूप में हम जानते हैं। और ये 72 का क्या है? इंग्लिश है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। सी वाज कम्प्लीटली इनग्रोस्ड, क्या भराएगा? हर स्टडीज। 72 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, इन हर स्टडीज। 73 भी इंग्लिश है, आप लोग बनाइएगा। देखिए हम बता देते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द परफिक्स मिस इंडिकेट रॉन्गली ऑफ बैडली? मतलब कि कौन सा शब्द मिस करके बनाया जा सकता है, ये बताना है आप लोग को। तो मिस बिहेव ये सही है, मिस बिहेव सही है। मिशन आपका गलत है। मिस स्पेल ये भी सही है। मिसाइल ये गलत है। मतलब हो जाएगा 2 नंबर। 73 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। 74 में आपको बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एबंडोन किसका सिनोनिम है जो बताना है 74 का? क्या हो जाएगा 74 का? सी नंबर, फॉर सेक। क्या हो जाएगा? फॉर सेक।
आ जाइए 75 नंबर में। ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी, मतलब आपको हिंदी करना है। नॉलेज इज पावर, इसका हिंदी क्या है हो जाएगा? नॉलेज इज पावर का हिंदी क्या हो जाएगा? ज्ञान ही शक्ति है। क्या हो जाएगा? ज्ञान ही शक्ति, यानी 75 का 1 नंबर हो जाएगा। 76 नंबर में आ जाइए। परिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन 1 में है, किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। 2 में है, लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाने पर ऊर्जा की मात्रा हमेशा घटती है। क्या हो जाएगा? दोनों सत्य है। क्या हो जाएगा? दोनों सत्य है और आगे का सही स्पष्टीकरण भी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77 में। जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अत्यधिक प्रदूषित जल की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत अधिक होती है। आपको बताना है सही है गलत है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 77 का 1 नंबर। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। सुपोषण की प्रक्रिया के कारण जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 77 के क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है, यानी केवल 1। 78 नंबर में आ जाइए। संचार उपग्रहों जैसे कि इनसैट श्रृंखला को समानता किस कक्षा में स्थापित किया गया है? इनसैट को किस कक्षा में स्थापित हम किए हैं? भूस्थैतिक कक्षा में। कौन हो जाएगा? सी नंबर, भूस्थैतिक कक्षा में। 79 में आ जाइए। करेंट अफेयर है। हाल ही में विज्ञान की दुनिया में चर्चा में रही CRISPR Cas9 तकनीक का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? क्या हो जाएगा? 79 का 2 नंबर हो जाएगा। लक्षित जीन संपादन, लक्षित जीन संपादन हो जाएगा। आ जाइए 79 नंबर में। 79 बता दिए हैं। लक्षित जीन संपादन 79 का 2 हो जाएगा। आ जाइए 80 नंबर में। जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि इन सिटू स्व स्थानों संरक्षण का उदाहरण नहीं है? मतलब इन सिटू का उदाहरण इसमें बताना है कौन नहीं है। तब वनस्पति उद्यान नहीं है, यानी हो जाएगा 80 का डी नंबर। राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, लेकिन वनस्पति उद्यान नहीं है। 80 का डी नंबर हो जाएगा। आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 81 में। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या था? मतलब केंद्र सरकार जो घोषित किए थे ना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0, उसका उद्देश्य क्या था? 81 का 2 नंबर हो जाएगा। हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को दोगुना करना और निर्यात बढ़ाना। मतलब हाइड्रोजन के उत्पादन की क्षमता को हम 2 कर देंगे और इसको हम निर्यात को बढ़ाएंगे। हमारा यही लक्ष्य था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82 में। मई 2026 में किस विश्वविद्यालय ने अपने समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में मोदी तत्व और देशभक्ति समाजशास्त्र के विषय में शामिल किया? मतलब कौन सा संस्था जो है ना, कौन सा विश्वविद्यालय जो है ना मोदी तत्व और देशभक्ति समाजशास्त्र को शामिल किया है विषय में? कौन हो जाएगा? महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? गुजरात, यानी कि सी नंबर। 82 का
सी नंबर। 83 नंबर में आ जाइए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप को ब्याज मुक्त ऋण देना होता है? कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। 84 नंबर क्या है? देखिए, ये हो जाएगा मैथ है। मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। 84 के हम आंसर बता देते हैं। डी नंबर हो जाएगा 7%। आप लोग बना लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 85 नंबर में मैथ है, माध्यिका निकालना है। आप लोग निकाल लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। इसका 2 नंबर हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। 86 का मान निकालना है, इसका भी मैथ है। ये क्या हो जाएगा आपको? इतना का मान निकालना है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 प्लस रूट 6 हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 87 में। भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड लिटन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, गलत है। 74वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। 73वां संशोधन शहरी क्षेत्रों के लिए है। दोनों संशोधन 1992 में पारित हुए हैं। इसमें हो जाएगा केवल एक सही है। मतलब ये चारों ऑप्शन में जो है ना, केवल ये को सही है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है, ना कि लॉर्ड लिटन है। तो इसमें हो जाएगा डी नंबर, 87 का डी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 88 में। प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार आया था? मतलब प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान जो है ना, किस अधिनियम में पहली बार आया था? 88 का क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान कौन अधिनियम द्वारा? तो 1935 का अधिनियम द्वारा आया था। 89 नंबर में आ जाइए। भारत में बैंकिंग सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। नरसिम्हा समिति 1991 में बैंकिंग सुधार सुझाए थे, सही बात है। नरसिम्हा समिति 2 1998 में आगे सुधार सुझाए थे, ये भी सही है। बेसल थर्ड मानदंड बैंकों की पूंजी पर्याप्तता से जुड़ा है, ये भी सही है। लेकिन 4 नंबर जो है ना, गलत है। बैंकिंग सुधार केवल सरकारी बैंकों पर लागू होता है, गलत है। 90 नंबर में आ जाइए। आपको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज 4 राज्य में है, कौन कौन रहे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यानी एक का हो जाएगा 4 नंबर। एक का 4 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए दूसरा नंबर में ऑप्शन में है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किससे संबंधित है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किससे संबंधित है? तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसे जोड़ता है? सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास, भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय विकास और भारतीय राजमार्ग विकास। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास। यानी हो जाएगा 90 का 4 नंबर हो जाएगा। आ जाइए 91 में। अब भारत के पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद
क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सही बात है। बिहार में 2006 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया गया था, ये भी सही बात है। यह आरक्षण देश में पहली बार बिहार में लागू हुआ था, ये भी सही है। बिहार में पंचायती राज प्रणाली पहली बार 1961 में लागू हुई थी, ये भी सही है। यानी क्या हो जाएगा? 91 का 4 नंबर हो जाएगा, सभी सही है। 92 नंबर में आ जाइए। बौद्ध साहित्य के संदर्भ में 92 नंबर में है, बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपिटक विनय सूत अभिधम पाली भाषा में है। मिलिबंध में रुद्ररामन तथा विक्षु नागसेन का संवाद है। दिव्यवंश तथा महावंश तिब्बती बौद्ध इतिहास ग्रंथ है। बिहार का बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति स्थल है। कौन सा कथन इसमें सही है? केवल 2 को सही है इसमें। बोध गया में बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये सही है। और त्रिपिटक विनय सूत अभिधम पाली भाषा में है, ये भी गलत है, लेकिन 2 नंबर सही है। मिलिबंध रमन तथा भिक्षु नागसेन का संवाद है, सही है। यानी इसमें हो जाएगा केवल 2 को सही है, 1 नंबर हो जाएगा। 92 नंबर आ जाइए। 93 नंबर। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एकल सकर्मणीय मत प्रणाली से होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, ये आपको ये बताना है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, ये सही है। इसमें संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। इसमें सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी सहित विधानसभा को निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ये भी सही हो जाएगा। नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भी सही है। यानी हो जाएगा इनमें से सभी सही, यानी जगह 93 का 4 नंबर। 94 नंबर में आ जाइए। भारत में संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी कथन इसमें गलती है जी। शून्यकाल भारतीय संसदीय अभ्यास की देन है, ये सही है। प्रश्नकाल आमतौर पर पहला घंटा होता है, ये भी सही है। स्थगन प्रस्ताव सदन के समान कार्य रोकने के लिए होता है, ये भी सही है। यानी हो जाएगा 94 का D नंबर, इनमें से सभी सही है। 95 नंबर में आ जाइए। कथन 1 और कारण R है, आप लोग देखिएगा। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया था, आपको बताना है सही है गलत है। ये सही हो जाएगा। दीन इलाही अकबर कब चलाए थे? 1582 में चलाए थे। यह विभिन्न कारण में है, यह विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर बनाया गया है, ये भी सही हो जाएगा। यानी हो जाएगा क्या हो जाएगा? 95 का 1 नंबर हो जाएगा। ये और आर दोनों सत्य है और आर का सही व्याख्या भी है। 96 नंबर में आ जाइए। भारत में रेल नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब आपको बताना है रेल नेटवर्क के संदर्भ में बिहार में जो है ना, कौन सा कथन सही है। बिहार के पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिहार के कई महत्वपूर्ण रेल लाइन गुजरती है, बिहार से कई महत्वपूर्ण रेल लाइन गुजरती है, भी सही है। पटना जंक्शन एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, ये भी सही है। यानी हो जाएगा 96 का 4 नंबर हो जाएगा। 97 इंग्लिश है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही टोल्ड मी दैट शी वाज राइटिंग ए लेटर। आपको बताना है इसको क्या हो जाएगा आंसर, जो डायरेक्ट स्पीच में बताना है, तो हो जाएगा क्या?
शी सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, शी सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, यानी बी नंबर हो जाएगा। 98 नंबर में बताना है आपको, एंटोनिम बताना है। डिलीजेंट का एंटोनिम बताना है, क्या हो जाएगा 98 का? लेजी हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा 98 का। 99 बताना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है 99 का। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, सी नंबर हो जाएगा। और शो का हो जाएगा जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में 1 मिनट के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 विनाशकारी डबलता भूकंप आए, जिसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था। मतलब बताना है ना कि कौन सा दक्षिण अमेरिका देश में 1 मिनट के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता का 2 विनाशकारी भूकंप आया था। तो वेनेजुएला में आया था। कहाँ आया था? वेनेजुएला में आया था। इसी के साथ आप लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। सेट नंबर 2 आप लोग इसको देख लीजिएगा, बढ़िया तरीक़ा से मिलान कर लीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। और अब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे का क्लास कंटिन्यू जारी रखें। और लाइक कमेंट ज़रूर करके बताइए, और आगे हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं जो। और ये सेट नंबर 2 हो गया है, और आगे सेट नंबर 3 कल चला जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।